Very good morning. Welcome in this video lecture. Today I want to discuss about the three-dimensional heat conduction equation. Three-dimensional heat conduction equation in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate. Before that, I was discussed about the syllabus, books, difference between thermodynamics and heat transfer. नहीं, इससे पहले हम लोगों ने जो एक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र देखा था। इसमें हम लोगों ने जो बुक और उम्मीद करता हूँ ये बुक या तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें इसे, ठीक है। ये सब बुक में से जो ऑनलाइन डाउनलोड में अवेलेबल है उसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और मदद मिलेगा आपको। तो ये चीज़ पहले कर लें। दूसरा चीज़ हम लोगों ने इसको देखने के बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र। ये चीज़ भी हम लोगों ने देख रखा था। और इसमें जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में जो लॉ हम लोगों ने पढ़ा था वो भी देख रखा था। और हम लोगों हीट ट्रांसफ़र में जो लॉ हम लोगों को पढ़ना है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। फोरियर लॉ को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखा था, प्लांक्स लॉ, स्टीफन लॉ, विन्स किरचॉफ्स लॉ एंड लैम्बर्ट लॉ। इसमें हम लोगों ने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को देखा था और प्लांक्स लॉ भी है, विन्स लॉ भी है, किरचॉफ्स लॉ। ये सारा तीन जो ये पहला कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है। बाकी बात ये जितने भी है सब रेडिएशन के लिए हैं। रेडिएशन में स्टीफन बोल्ट्जमान ज़्यादा फेमस है, इसलिए हमने इसके बारे में आपको बताया था। बाकी बात सब है, ये भी है, प्लांक्स भी हम लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे, विन्स भी हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ भी पढ़ेंगे, लैम्बर्ट, सारे चीज़ को पढ़ना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ को देखा था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कर रखा है। इसको एक एक करके हम लोगों ने देखा था। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र भी हम लोगों ने देख रखा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। जिनके पास नहीं नोट्स नहीं हुआ है, एक बार हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। वन बाय वन करके स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। नेक्स्ट इससे आगे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और यहाँ ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास था कंडक्शन, रेडिएशन। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें और अपना नोट्स आप तैयार कर लें। जिनका अभी तक नोट्स तैयार नहीं हुआ है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, इसका नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, फोरियर लॉ, ठीक है। इसको हम लोगों ने देख रखा था। आपका असाइनमेंट भी मेरे पास आ गया है बहुत सारे लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं आया है। वो अपना ये ज़रूर से ज़रूर आप असाइनमेंट पूरा करते रहें। अटेंडेंस उस पर बनता रहेगा आपका, जिनका जिनका असाइनमेंट पूरा होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी हम लोगों ने देख रखा था। खैर एनीवे, ये सारा हमारा प्रीवियस अभी तक जो एक रिव्यू है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है। नाउ टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द हीट ट्रांसफ़र या हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंडक्शन इन थ्री डायमेंशन हीट कंडक्शन इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, और ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक यहाँ पे फिगर बनाना होगा। सपोज़ करते हैं, देख लें, हम लोग एक फिगर बना लेते हैं इसमें। पहले ये फिगर आप भी एक बना लें, एक बॉक्स बना लें आप। पैरेललोपाइप ही, ठीक है। अब स्मॉल एलिमेंट हम लोग इसमें कंसिडर करके बनाएंगे। खैर एनीवे, यहाँ पे देखिए आप, जो ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, एक बॉक्स है, पैरेललोपाइप भी इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर रखेंगे। एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन में इसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये हमारा जेड एक्सिस होगा। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड हमारे पास हो जाएगा। इस पॉइंट का नेमिंग हम लोग करते हैं ए, यहाँ पे बी, ये हमारे पास हो जाएगा सी, और दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारा होगा डी। उसी तरह से यहाँ पे ई, एफ, जी एंड एच, कोई दिक्कत
नहीं है, इसमें हम लोग ABCD नेमिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम मान करके चलते हैं, ये जो हमारे पास है ये डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, ये डिस्टेंस हमारा डेल्टा x है। क्या है? डेल्टा x है ये डिस्टेंस हमारा। ये डिस्टेंस जो हमारा है वो डेल्टा y क्या है? ये हमारा सॉरी ये हमारा इस डायरेक्शन में ना, ये डेल्टा z हमारा डिस्टेंस होगा और ये हमारा क्या होगा? डेल्टा y होगा, ये डेल्टा y होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बना सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन, इस फेस में हमारे पास Qx हीट इंटर कर रहा है, Qx अमाउंट ऑफ हीट इंटर कर रहा है इस फेस से। यहाँ पे इस फेस से हमारे पास जो हीट यहाँ पे बाहर निकलेगा वो होगा Qx प्लस डेल्टा x। और सिमिलरली उसी तरह से आप इस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन से यहाँ पे हमारे पास होगा Qy, ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? Qy। और यहाँ से जो हमारे पास हीट कंडक्शन होगा वो Qy प्लस डेल्टा y। ठीक है, सिमिलरली इस डायरेक्शन से अगर हम यहाँ पे इस फेस में अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? Qz, और यहाँ से जो निकल रहा होगा इस डायरेक्शन में वो हमारे पास होगा Qz प्लस डेल्टा z। ओके, तो ये हमारे पास ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हम लोग ले रखे हैं। ये क्या है? कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है, वॉल्यूम सिस्टम एक हमारे पास है, ये कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है XYZ डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसमें हम दिखाना चाहते हैं हीट कंडक्शन। नहीं, हमारे पास टॉपिक ही है 3 डायमेंशनल हीट कंडक्शन इक्वेशन। हीट कंडक्शन दिखाना चाहते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिंग। तो अब यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होगा, जितना हीट एनर्जी इनपुट में हम लोग दे रहे होंगे ना, हम लोग फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही जानते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, ये जानते हैं। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग जानते हैं हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में हमारे पास हुआ। तो उसके प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि द रेट ऑफ increase in internal energy of the control volume, CV control volume, this is equal to, ये किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के से हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे द नेट रेट ऑफ हीट कंडक्टेड into the control volume प्लस। ठीक है, और क्या होगा, ये जो हीट कंडक्टेड होगा प्लस इसमें सम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट भी होगा। क्या होगा? सम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट भी होगा। सपोज करते हैं ये हमारे पास है, तो यहाँ से इस एरिया को अगर हम इसको आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं ये जो हमारे पास है यहाँ पे, इससे हीट का जनरेशन भी होगा अंदर। जब कोई भी बॉडी को आप हीट करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो वहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वो इटसेल्फ वो भी क्या होगा, हीट थोड़ा बहुत जनरेट करेगा, बॉडी अपने आप में हीट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस जनरेशन को मान सकते हैं, ये जो बॉडी हीट जनरेट करेगा वो Q जनरेशन भी हम लोग कह सकते हैं। ये इंटरनल जनरेशन होगा। क्या होगा? ये इंटरनल जनरेशन होगा। तो अब हमारे पास क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू द नेट रेट ऑफ हीट कंडक्टेड इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम प्लस रेट ऑफ जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी प्लस द रेट ऑफ जनरेशन
जनरेशन ऑफ थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इतना यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब हम लोग चलते हैं हीट कंडक्शन ने। नाउ आप निकाल लीजिए क्या है, हीट कंडक्टेड, हीट कंडक्टेड इन थ्रो फेस ए ई एच डी मीन्स क्यू एक्स आपके पास होगा। यहाँ पे देखिए कौन सा फेस हम ले रहे हैं, ए ई एच और डी, ये वाला फेस, ठीक है, ये वाला ए ई एच और डी, ये वाला फेस, जहाँ पे क्यू एक्स अमाउंट ऑफ हीट इंटर कर रहा है। इस फेस में कितना अमाउंट ऑफ हीट इंटर कर रहा है, क्यू एक्स अमाउंट ऑफ हीट इंटर कर रहा है। तो हीट कंडक्शन इसके थ्रू क्या हो जाएगा, क्यू एक्स हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, क्यू एक्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा, क्या फार्मूला होता है, माइनस के ए इंटू, क्या होता है, माइनस के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के ए के जगह पे एरिया, अब यहाँ पे देखें एरिया कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, डी जेड है, और ये हमारा क्या है, डी वाई है, डेल्टा वाई कह सकते हैं आप इसको। तो एरिया के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड माइनस के ए इंटू डेल टी बाई डेल एक्स। ये हमारे पास हीट कंडक्शन हो जाएगा थ्रू द फेस ए ई एच डी के थ्रू होगा। अब क्या होगा, हीट कंडक्शन आउटपुट हमारा, अब निकालिए आप, हीट कंडक्टेड आउट थ्रो फेस, किसके, कौन सा फेस से आउट होगा, इन तो हमारे पास क्या हो रहा था, ए ई एच और डी के थ्रू इन हो रहा था, आउट किस, कौन सा फेस होगा, बी एफ जी और ये सी है ना, ठीक है, बी एफ जी और सी के थ्रू बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे फेस क्या होगा, बी एफ जी सी के थ्रू आउट निकलेगा, बाहर निकलेगा। दिस इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स ना, नहीं, यहाँ पे हीट कंडक्शन क्या होगा, क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, क्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, पहले वाला, इंटू डेल टी बाई डेल एक्स, प्लस कितना होगा, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ हीट इनपुट, ठीक है, ये इसी का पार्शियल डेरिवेशन हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेशन ऑफ माइनस के इंटू, इसको छोटी ब्रैकेट में के अंदर डालें, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल टी इंटू डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, इसको पार्शियल डेरिवेशन में लेकर के करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।